नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बड़ी खबर बताऊंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में बड़ा अपडेट आया है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि उन पर कुछ आरोप तय हो चुके हैं और हो सकता है कि उनको सजा भी हो जाए। उसी को लेकर एक महिला पत्रकार ने कुछ सवाल पूछा, उस पर वो भड़क गए, लेकिन ये बाद में बताऊंगा। किस तरह से देश के कई राज्यों में बाढ़ ने कहर मचा रखा है, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन टीवी अखबार के पास टाइम नहीं है। टीवी अखबार के पास अभी दो खबरें हैं। एक ज्योति मौर्य एसडीएम, उनकी प्रेम कहानी, एक महिला को बदनाम करना, और दूसरी एक पाकिस्तान से आई मुस्लिम महिला की प्रेम कहानी। सोचिए, एक पाकिस्तान की आई मुस्लिम महिला, तमाम मुस्लिम समाज के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, वो जासूस भी हो सकती है। लेकिन चूंकि महिला मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, और जो उसके प्रेमी हैं वो चूंकि हिंदू हैं, तो उस पर सब चटकारे ले रहे। सवाल है कि एक पाकिस्तानी महिला बिना वीजा के भारत आ जाती है गैर कानूनी, उसको जमानत कैसे मिल गई और उसको पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसको फिर से मूंछ से जोड़ा जा रहा है। मूंछ की लड़ाई है ये। अगर किसी मुस्लिम महिला पाकिस्तानी महिला को भारत का हिंदू शादी कर ले, वो भी गलत तरीके से, तो भी ठीक है। मतलब सोचिए, कल वो जासूस निकल गई तो हनी ट्रैप कहा जाएगा। डीआरडीओ का एक वैज्ञानिक क्रूल कर फंस गया, सारे मिसाइल के तकनीक बता दिए, उसे कहा जा रहा है हनी ट्रैप। और एक सरेआम एक महिला बिना वीजा के भारत में रह रही है और उस पर चटकारे लिए जा रहे हैं, उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सोचिए कि किस तरह से किसी देश की एक बहुजन बेटी को बदनाम किया जा रहा है और लोग चटकारे ले रहे हैं। लेकिन इससे भी सबसे बड़ी खबर है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी जिसके डर से पार्टियां टूटती है, नई सरकारें बनती है, ईडी के जो डायरेक्टर है मिश्रा जी, उनकी नियुक्ति अवैध है। उनको अब जुलाई के बाद कार्यकाल नहीं मिलेगा। 3 बार उनको एक्सटेंशन दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साहब हम इसमें इंटरफेयर करेंगे, हम भी इसमें पार्टी होंगे। अब चुनाव प्रमुख की जो नियुक्ति होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी होगा। तो इस स्तर पर सरकार को, लेकिन सोचिए, इस पर कोई बहस नहीं होगी, कोई अखबार नहीं दिखा जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक दिन टीवी अखबार चल जाए तो सरकार लाइन पर आ जाएगी और देश का भला हो जाएगा। एक दिन खबर चल जाए पाकिस्तान की तरह, जैसे महंगाई की खबरें चलती है वैसी भारत की, तो टमाटर का दाम भी सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, प्याज भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार को जनता से वोट चाहिए। लेकिन सोचिए, लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है कि नहीं, महंगा चीज खरीदो, 1000 रुपये पेट्रोल खरीदो, 1200 रुपये सिलेंडर खरीदो, 150 रुपये टमाटर खरीदो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर बन रहे हैं। ये सब सगुफा छोड़ा जा रहा है। खैर, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगातार आईना दिखाती रहती हैं। एक बार फिर से उन्होंने आईना दिखाया। उन्होंने लिखा है कि 2019 में 2 वर्ष में 2500 बच्चे आईआईटी से ड्रॉप आउट हुए हैं, उसमें SC ST OBC के बच्चे। इसकी वजह क्या है? तो सोचिए, इससे पहले उन्होंने जजों को आईना दिखाया था कि भैया आप लोग कब तक छोटे छोटे आरोपों में इस देश के गरीब लोगों को सजा देते रहेंगे और उनको जेल में डाला जाता रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचिए कि इस तरह की खबरें दबाई जाती हैं, आपको दिखाई नहीं जाती है, और सोचिए कि इस देश में इनकम टैक्स ईडी पर कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। सोचिए, अगर कोई जो पाकिस्तानी महिला है, उसमें अगर उसका प्रेमी कोई मुसलमान होता तो NSA लग गया होता, देशद्रोह का लग गया होता, जेल में होता। क्योंकि आप एक विदेशी महिला को बुला लेते हैं बिना वीजा पासपोर्ट के और उसके साथ पकड़े जाते हैं। आप सोचिए कि अगर कोई मायावती, लालू यादव और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होते और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आ जाता ईडी प्रमुख पर, तो क्या होता? जंगल भारत, जंगल राज, ये कहा जाने लगता।
कहीं कोई सुगबुगाहट देख रहे हैं? ब्रजभूषण सिंह की जगह कोई दलित पिछड़ा आदिवासी होता, कोई किसान जाति का होता तो सोचिए क्या होता। वैसे इनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपसे पूछ रहा हूं। और सोचिए, एक मुस्लिम दंपति की कार को कैसे पलट दिया गया और कैसे उस पर हमला किया गया। अगर उस दंपति ने कोई गलत किया था तो आप पुलिस कंप्लेन करते। ये कानून को हाथ में लेना है। सोचिए आप, इस तरह की चीजें हो रही है और हम सब मुकदर्शक हैं। आज आपकी उनकी बारी है, कल आपकी बारी आएगी, बारी बारी से। तो सोचिए सोशल मीडिया पर किस तरह से इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, कोई खबर नहीं है। और अंत में देखिए, एक महिला सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास आपके खिलाफ अब चार्जशीट दायर हो गई। चार्जशीट में कई सारी चीजें सामने आ रही हैं, 354 AD सब कुछ मेरे खिलाफ मेरे पास बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, आप सजा के हकदार हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ मसाला नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही है कि आपको पार्टी निष्कासित क्यों नहीं कर रही है? कोर्ट में चलिए, कोर्ट। क्या आप अभी इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रही है? 6 आपके खिलाफ, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट, और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के किया गया। देखिए किस तरह से उस महिला पत्रकार के साथ हुआ। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पत्रकारों ने सरेंडर कर दिया है। सोचिए कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान नेता होता तो पत्रकार खाल खींच लेते, उसकी इस्तीफा देना पड़ता। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में पत्रकारों ने अपनी औकात यही बना ली है कि कोई भी पत्रकार को गाली देकर मारपीट कर चला जाता है, क्योंकि हमने घुटने टेक दिए हैं। हम सरकार की तरफ से प्रवक्ता बन गए हैं और इसी का नतीजा है कि ये सब हो रहा है। और सोचिए, दिल्ली पुलिस ने कहा ब्रजभूषण की छेड़खानी की, सजा मिले। क्या स्मृति ईरानी अभी मुंह में दही जमा के बैठी रहेंगी? अलका लांबा, सोचिए अलका लांबा के एक और ट्वीट है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री बहुत घबराए हुए। खबर है कि बिहार में नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी हो रही है। और नागमणि जी भी अमित शाह से मिले हैं, जगदेव बाबू के लड़के हैं, उपेंद्र कुशवाहा उनके पाले में हैं, चिराग पासवान उनके पाले में जा रहे हैं, मांझी जी उनके पाले में चले गए हैं। अब बचे हैं मुकेश सहनी। मुझे लगता है कि महागठबंधन को मुकेश सहनी को अपने पाले में लाना चाहिए, तो फायदे में रहेंगे। उसके बाद भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन बीजेपी गठबंधन को तरजीह तो देती है। अगर दूसरी पार्टियां इस तरह की तरजीह नहीं देती है तो वो उनकी गलती है। बीजेपी जम के राजनीति कर रही है। वही आप लोग बताइए, क्या नीतीश कुमार, आरजेडी जेडीयू गठबंधन अकेले और कांग्रेस जीत के लिए काफी है बिहार में, या उनको नुकसान होगा? ये बड़ा सवाल है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपको बता रहा था। और सोचिए किस तरह से मीडिया ने ज्योति जो एक महिला हैं, ज्योति मौर्य जो अधिकारी हैं, उनका किस तरह से चरित्र हनन हो रहा है, क्योंकि वो बैकवर्ड समाज की हैं। मनीष दुबे की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, सोचिए इनकम टैक्स, ईडी, इस सब पर फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद भी कोई चर्चा नहीं, कोई प्राइम टाइम बहस नहीं। पत्रकारों में चर्चा है कि मोदी मंत्रिमंडल में 15 से 20 मंत्री की छुट्टी होने जा रही है। कल शाम मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की संभावना। राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में तैयारी पूरी हो चुकी है। भ्रष्ट मोदी सरकार 2004 में अपने विरोध लहर को रोकने के, जनता का गुस्सा शांत करने के असफल प्रयास कर रही है। मंत्री हटाने या सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरे सामने लाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। कर्नाटक इसका जीता जागता ताजा उदाहरण है। करना है तो महंगाई कम करो, पेट्रोल डीजल गैस के दाम कम करो, लाखों खाली पड़े सरकारी पदों को भरो, बेरोजगारी को रोजगार दो, किसानों और जवानों की बेटियों के साथ न्याय करो, है दम। ये अलका लांबा जो कांग्रेस की नेता है, उन्होंने ये हमला बोला है, बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर ये सब कुछ जारी है। और ये देखिए ब्राह्मण कैसे, ये देखिए
सोचिए, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे निकल रहे हैं और ये आरोपी जो पेशाब कांड का आरोपी है उसके पक्ष में ब्राह्मण समाज जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, अपने हिंदू भाई के मुंह पर मूतने का समर्थन कर रहा है। सोचिए, ये बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, ये करेंगे हिंदुओं को एकजुट। आप समझ रहे हैं, इस देश में SC ST OBC किसान कम्युनिटी, ये सब जाति व्यवस्था में ब्राह्मण ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर अछूत। तो जिसको जाति व्यवस्था से फायदा है वो उसको गा रहा है। हम लोग को संविधान के साथ रहना चाहिए जो हमको इक्वल राइट्स देता है, SC ST OBC को इक्वल राइट्स देता है। और ये हैं ED के हेड मिश्रा जी, जिनकी नियुक्ति अवैध है, मतलब अवैध नियुक्ति के जरिए एक डायरेक्टर जो है वो फैसला ले रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ED निदेशक के कार्यकाल बढ़ाने पर टिप्पणी की। ED निदेशक संजय कुमार का कार्यकाल विस्तार अवैध है, लेकिन वे 31 जुलाई तक इस पद पर बने रहेंगे। मतलब अवैध नियुक्ति के बाद भी वो बने रहेंगे। क्या बताएं साहब, इस देश में कुछ नहीं, मतलब क्या कहा जाए। जिस ED का देश भर में खौफ है, जिस ED ने 95% छापे विपक्षी नेताओं पर मारे, उस ED चीफ का सेवा विस्तार अवैध था। दीपक मिश्रा पत्रकार हैं, दीपक शर्मा ने ये कहा है, ये ट्वीट किया है। और सोचिए क्या हालत होगी आम लोग की। ये हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, कितने हाईफाई मोहल्ला में रहते होंगे वो। बाढ़ से कितनी बुरी स्थिति है, वो अपने नाव पर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ सकती है, लेकिन इसकी तैयारी तो होनी चाहिए थी। हिमाचल बर्बाद हो चुका है, कोई टीवी अखबार पर खबर नहीं है। आप सोचिए कितनी बुरी स्थिति है। इसलिए अपना ख्याल रखिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ने कुछ बहुत उम्मीद जगाई है। टीवी अखबार का काम था सरकार से सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछते तो लोग जागरूक होते, सरकार सचेत होती और लोगों के लिए अच्छा काम करती। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, मोदी जी को बदनाम करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो टीवी अखबार है। किसी ने बहुत पहले कहा है, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जो आपका क्रिटिसाइज करे, आपकी निंदा करे, जो आपको सही राह बताए, उसके साथ रहिए। लगता है प्रधानमंत्री जो 25 साल तक राज कर सकते थे, उनको मीडिया ने 90 साल में ही फंसा दिया है। इतनी ज्यादा उनको पता ही नहीं चलने दे। अच्छा, प्रधानमंत्री टीवी देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, मोदी मोदी मोदी, सब अच्छा चल रहा है, मैं ग्लोबल लीडर हो गया, इकोनॉमी बढ़ रही है, कहीं कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि टीवी दिखाता ही नहीं कोई समस्या। महंगाई नहीं दिखा रहा, बेरोजगारी नहीं दिखा रहा, बाढ़ नहीं दिखा रहा, अस्पताल नहीं दिखा रहा, लोग की हत्याएं हो रही वो नहीं दिखा रहा है। मोदी जी को पता कैसे चलेगा, वो भी एक आदमी हमारे आपकी तरह। टीवी अखबार सरकार के कान नाक होते हैं। जब टीवी अखबार ही कह रहा है कि सब 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 ठीक है, तो मोदी जी को सपना आएगा कि नहीं कुछ गलत हो रहा है। इसलिए इस देश में मोदी जी को अगर मोदी जी 2024 में चुनाव हारते हैं तो उसके लिए अगर जिम्मेदार होगा तो वो ED का ये डायरेक्टर। टंडन ने तो कहा है कि अगर सरकार बदलती है तो मिश्रा जी के मामले की भी जांच होगी, जितना इन्होंने परेशान कर रखा है लोगों को। लालू यादव ने कहा है कि अमित शाह और मोदी जी को सोचना पड़ेगा, अगर सरकार बदल गई तो उनकी भी जांच होगी। सोचिए, कभी सोचे थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी की हमारी जांच होगी? 60 साल सरकार में रहे हैं, जांच हो गई, मोदी जी ने करवा दिया। सबसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले नेता अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में, मोदी जी ने करवा दिया। मोदी जी के राज में पार्टी देख के कार्रवाई होती है, जाति देख के नहीं, जो कांग्रेस में जाति देख के होती थी। तो कल ये भी तो हो सकता है सरकार बदलेगी, तो ये सब लोग कह रहे हैं। लेकिन मुझे तो प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि उनको गुमराह चापलूस पत्रकार टीवी अखबार करता है। मोदी जी ने अगर टीवी अखबार को साइड कर दिया, किनारा कर दिया, तो वो और राज करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत के प्रधानमंत्री जो गरीब घर में पैदा हुए, चाय बेचकर संघर्ष किया,
जो अपने दम पर 3 बार मुख्यमंत्री बने, जो अपने दम पर 2 बार चुनाव जीते, उनको 2024 में टीवी अखबार ने गुमराह कर दिया है और पूरे देश के विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया है टीवी अखबार ने। देश प्रधानमंत्री से परेशान नहीं है, देश मोदी सरकार से परेशान नहीं है, टीवी अखबार से परेशान है। मोदी जी को सच बताने ही नहीं दे रहे, बता ही नहीं रहे लोग। उनको जो पता चलता है उस पर वो काम करते हैं। मैं तो कई मामले में उनका फैन हूं। केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन लागू हुआ, सैनिक स्कूल में लागू हुआ, SC ST OBC को इतने 27 मंत्रालय दे रखे हैं, एक दलित एक ट्राइबल को राष्ट्रपति बनाया, द्रौपदी मुर्मू बोल रही हैं। कई राज्यों में OBC के CM है, उनके OBC के वो अध्यक्ष बना रहे हैं बिहार में, देखिए। लेकिन वो महंगाई बेरोजगारी पर इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं, बाढ़ पर इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं कि टीवी अखबार बता नहीं रहा है उनको कि गलत चल रहा है सर देश में। मोदी जी के अगर हार की कोई असली वजह है तो वो टीवी अखबार चापलूस आपको डुबा देता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।